अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ताज़ा तरीन आपको बताता चलूँ कि आज 14 अक्टूबर 2025 को पार्लियामेंट में शबाना महमूद ने इमिग्रेशन के हवाले से और सेटलमेंट के हवाले से जिन लोगों का किसी भी वीज़े के सिलसिले में अब जब यूके के लिए अप्लाई करना है तो जो नई रिक्वायरमेंट है आपकी इंग्लिश की, वो बिल जो है आज बिल नहीं बल्कि उन्होंने एक ऑर्डर जो है बेसिकली वो पास कर दिया है। और अब से यानी ये नाफिज होगा, बता रहे हैं कि 8 जनवरी से, यानी ये फौरी तौर पर जो आज से ही नाफिज हो जाए, उस तरह नहीं है। इसको 2 महीने का टाइम दिया गया है कि 8 जनवरी से जो है ये नया कानून ये लागू हो जाएगा, यही बताया जा रहा है मुबैना तौर पर। अच्छा, रिटन शेप में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मुझे जो पता चला आज ये वैसे तो आपको पता है कि इमिग्रेशन के हवाले से ही आजकल बात चल रही है, कुछ भी उठा कर देख लें, इमिग्रेशन के अलावा और अपोजिशन हो, नाइजल फराज हो, शबाना महमूद हो, केयर स्टामर हो, एक ही इशू है लगता है यूके में, वो है इमिग्रेशन। चले मान भी लेते हैं कि वाकई वो है भी एक प्रॉब्लम। अच्छा, जो बिल बेसिकली पास हुआ है उसमें अब ये कहा गया है कि जी अब आपको अगर आपने यूके में आना है, ये ट्वीट भी किया है होम ऑफिस ने, उनका एक ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल होम ऑफिस का, वहाँ से वो जो भी अपडेट होती है या कोई कानून बनता है, कोई ऑपरेशन करते हैं, पुलिस का हो, कुछ भी हो, वो उस पर अपडेट कर देते हैं। आप वहाँ से भी जाकर पूरा आर्टिकल है, उसके बाद वो अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ आप पूरा पढ़ सकते हैं वो। सो जनाब, आज उन्होंने लिखा है कि जी मैं वहाँ से आपको पढ़ के जो है वही बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आज से आपको ए लेवल इंग्लिश जो है वो पास करनी होगी। अच्छा, मैंने बड़ी तलाश करने की कोशिश की, मैं इधर उधर देखता रहा कि मतलब B1 और B2 C1 कुछ इस तरह कैटेगरीज बनी हुई हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये B1 लेवल क्या है, B2 लेवल क्या है, C1 क्या है। अब चूंकि वो ए लेवल उन्होंने लिखा हुआ है, यानी उसमें B2 नहीं है, B1 नहीं है, C1 नहीं है, उस पर लिखा हुआ है ए लेवल आपको इंग्लिश चाहिए होगी। मैंने फिर तलाश करने की कोशिश की, ज़ाहिर है मैंने अगर आप लोगों को बताना है तो पहले ख़ुद तो मैं कुछ देखूँ ना कि उसमें ए लेवल में आता क्या है। अब वो ए लेवल इक्वलेंट टू वो बता रहे हैं, जितने भी मैंने जाके ऑनलाइन सर्च किया, कुछ एक दो लोगों से पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि ए लेवल का एक यहाँ यूके में स्कूलिंग भी होती है ए लेवल की। तो अगर किसी ने स्कूल यहाँ का बच्चा है, यहाँ वो ILR के लिए अप्लाई करता है, तो वो उसका ए लेवल जो है उसका अगर उसने पास किया हुआ ए लेवल स्कूल से तो उसको ज़रूरत नहीं होगी उसकी दोबारा टेस्ट देने की। लेकिन जो बाद में आए या बाद में आएंगे या वीज़ा लेंगे और फिर उन्होंने ILR के लिए अप्लाई करना है, तो फिर उसके लिए उनको ए लेवल की वो टेस्ट देना होगा। अच्छा, कुछ जगह पर ये लिखा हुआ है कि जैसे ए लेवल जो है वो B2 एग्ज़ाम होगा। अच्छा, साथ हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात में बीच में मिस कर जाता हूँ, जो ए लेवल का एग्ज़ाम है, जो होम ऑफिस की जो ट्वीट है उसके मुताबिक अब आपको सिर्फ सुनाना या बोलना नहीं पड़ेगा, यानी सिर्फ बोल के नहीं बताना कि मेरी इंग्लिश का क्या लेवल है। अब आपने सुनना भी है, यानी जो आप गुफ्तो शनीद करेंगे, जो आपका टेस्ट लेगा, उसके बाद आपको पढ़ना भी है, यानी पढ़ के सुनाना है। यानी पहले इस तरह मैंने नहीं देखा था कि आपने पढ़ना भी होता है, उसको पढ़ के भी सुनाना होगा, फिर उसके बाद लिख के भी दिखाना होगा। क्योंकि अगर कुछ लोग जो जानते होंगे कि जिन्होंने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया हुआ है, जब आप लाइफ इन यूके तो वो ऑप्शंस आपके सामने आती हैं कंप्यूटर पे कि हाँ जी ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन, इन तीनों में से कौन सी ठीक है, तो आप क्लिक कर देते हैं, वो आगे चल पड़ता है, आपका वो काम ख़त्म। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं, शबाना ने बहरहाल ये कहा भी है पार्लियामेंट में कि अगर आप इस मुल्क में आ रहे हैं और इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो फिर हमारी ज़बान पर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपको हमारी ज़बान आती है, तो आप हमारे साथ बखुशी रहें जितना अरसा मर्जी रहना चाहते हैं। वापस आपको बता दूं, राइटिंग रीडिंग रीडिंग और था कुछ सुनना और कुछ पढ़ना वगैरह, कुछ इस तरह 4 चीज़ें लिखी हुई थी कि राइटिंग रीडिंग और कुछ इस तरह था कि 4 चीज़ें जो है अब आपको पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना, हाँ स्पीकिंग, यानी ये 4 चीज़ें जो हैं अब आपको टेस्ट करके दिखाना होगा। टेस्ट जो होगा वो बता रहे हैं कि जी जो
منظور شدہ ہوم آفس کی جو ادارے ہیں وہاں پر ٹیسٹ ہوگا، اور پھر اس ٹیسٹ کی تصدیق کی جائے گی متعلقہ اس ڈگری کی جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا اس کی تصدیق کی ہوگی، اور وہ آپ کی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ جائے گی. یہ آج سے پاس پہلا سٹیپ لیا ہے انہوں نے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ایک پہلا سٹیپ ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہی کافی لوگوں کے لیے مشکل ثابت ہوگا. یہ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. باقی اس پہ کوئی لیگل جو اگر کسی کی کوئی کویسچن ہو تو بھائی لیگل تو میں نہیں بتا سکوں گا کہ اس میں ایکسپرٹیز کے اے لیول کا کیا ہے، کس طرح ہوگا، کہاں سے ہوگا، یہ میرے پاس نہیں انفارمیشن. ہاں اس خبر کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کا بھائی موجود ہے، بے دھڑک آپ سوال کر سکتے ہیں اس خبر کے حوالے سے. میں حاضر ہوں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.